जगह नहीं बोली बारे थोड़ा छाटा से राख दिया। क्यों है तो मंडी में डायरेक्ट सेटिंग करो सीधा मूंगली जार फले हमें बेच के। क्योंकि इंद्र भगवान आज को परसे सब गया बागरो परसे यार आपा जीता भी बैठा ना डे आपा सब गया बागरो खावा तो के जना मन में हो चला झूठा टल्डा बोलो। मैं तो खेत में निनान पाड़ी मैं जार करूं गायरा बागरो किया खाऊं सब जना गायरा बागरो खावा। थोड़ी प्रसाद मोड़ी में तो भगवान ने बोला भगवान अरे माँ के बागरो नहीं परसे तो गायरा बागरो तो बरस सब आज मेरी बोली है कि गायरा बागरो बरस यार परसियो तपऊ यार भाई दिया मूंग बाकी रो गायरो पाया कहीं मूंग लेगा मंडी में गया कहीं गयो रात का बेटिया होता बरसियो गायरा बागरो गया ठोके हुए मारो होता अरे मोटरसाइकिल लीड़ा लारे ठे अने सरनावड़ा ने जूसरी ने मकरानो आकी रात डमर में तो कहीं गया न छीता यार गाली कटे के तो हॉस्पिटल में के आंगनवाड़ी में के स्कूल में सुबह जार गांव में रपा दिया खाओ की घटा में तो हतड़िया पटोगी रात तो 50 गया ठयो जूसरी कांकड़ो वारो आईगो आ तो जलमेर रातियों के यालका खोड़ीला तेजा जी जमा बोले तू गया ना रे गाड़ी दुराना बिना शर्मरा भौंदरा अब कहीं ने खाली लागती वेला छोड़ा के मने समझ मरनो बोले हम तो 4 बजे ओम जो जल्दी से थे तार करे मैं मार करे लेकिन जो मेरे कलेजे में दर्द होगा ओम डिगना उसको माइक पे बोलेगा क्योंकि मेरी गौ माता पर कोई अत्याचार करेगा हम सहन नहीं करेंगे। क्यों कि अब गौ माता नहीं बची तो सजनों आने वाले 25 सालों के बाद में मैं आपसे ये बोल रहा हूं मैं जिंदा रहूं ना रहूं अपनी बहन बेटी अकेली बाजार में नहीं जा पाएगी अपना बच्चा अकेला स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि संस्कार खराब हो रहे हैं। जिनको समझ में आई उन्होंने ताली बजा दी नहीं आई तो मेरे कहने गोली बाग दवाई तो है को नहीं वैक्सीन जो बुकिया में लगा दो एक संस्कार की कोई दवाई नहीं होती है साहब संस्कार लेना पड़ता है। संस्कार कोई आको नहीं मोटा महीना करने मिले या घना रिपेड़ा करने मिले संस्कार कितने भी प्राप्त हो सके। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है और जिन घरों में संस्कार नहीं होते धीरे धीरे वहां की नस्लें खराब हो जाती है। प्लीज अपने संस्कारों को बचा के रखें। ये बैनर लगाया आपने ये संस्कारों का बैनर है ये पर्दा लगाया इस गांव की संस्कारिता ये कहती है हम गांव वाले सब एक है और गौ माता को बचाने के लिए एक पैर पर खड़े हैं। ये होता संस्कार। मुंडो गांव छोटो सो 400 घरों की बस्ती है लेकिन जैसी मैंने आज एकता देखी इस गांव में साहब काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव की एकता का और जिन तरह की हमारी युवा टीम है बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी टीम में बहुत बहुत साथ घना घना गाँव में इनकी एकता को रात्रि को हमारा जागरण था पिछांगण में गौदान की राशि है 21 लाख रुपए लेकिन एकता देखने के लिए आज मुझे मिली है नूंदड़ा गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब मकराना विधानसभा क्षेत्र में बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ माननीय पूर्व विधायक श्री राम जी पिंचर साहब विराजमान है। आज आपकी एकता देखी साबरों में मन बढ़ रही हो 2 घंटा और जागरण सुनो ये हकीकत की बात है क्योंकि साहब विधानसभा में बटे तो भजन कोई उड़ावता कौन नहीं बट टाइम भी हाँ टाइम नहीं था उनके पास लेकिन आज भगवान प्रभुता परमात्मा जो संजोग 12 बजे तक एमएलए साहब अपने बीच में बैठा ये संस्कारों की बात होती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें गौ माता को बचाने के लिए जी जान लगा दे साहब जी जान क्योंकि मैं अकेला पूरा राजस्थान में नहीं घूम सका और कोशिश यही करूं कि जब तक जिंदा हूं राजस्थान के हर पंचायत मुख्यालय पर एक गौशाला निर्माण कराएं ताकि कम से कम गौशाला में मेरी गौ माता सुरक्षित रह सके। बाने रोड़ा माता कोई होटल नहीं ठोके बाने रोड़ा माता कोई गाड़ी आड़ो बच्ची टोक नहीं चले जाओ। इस वास्ते 7 नवंबर 2021 में बहुत बड़ा आंदोलन है दिल्ली में आप सब लोगों ने और नौतो है आप सब लोगों ने वो एक निमंत्रण है कि 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए बहुत बड़ी गौ क्रांति है। मेरे गुरुदेव परम सम्मान्य परम सदैव संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में आप और हम दिल्ली में मिलेंगे और कोशिश यही रही कल मॉर्निंग में हमारी एप्लीकेशन दिल्ली पहुंच गई है और कोशिश यही है कि 7 नवंबर से पहले गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी ये मुझे पक्का भरोसा है क्योंकि उनको पता चल गया कि राजस्थान से करोड़ों नहीं अरबों गौ सैनिक आ रहे हैं दिल्ली में। ये कोई आंदोलन मैं मेरे पेट के लिए नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरी गौ माता के लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना और एक आंगन की कटी गौचर की जमीन दबोड़ी है एक उम्र ने छुड़ाने वाला चाहिए उसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो चौड़े दाल में मरने को तैयार है क्योंकि अपना गया बागरो खावा मैं ताने बारी पहली बता रहा बारी बताऊं गया बागरो खावा पहली गाँव रे बारे उतनी गौचर बूढ़िया जानकर गौचर रखता कम से कम गाया खुली चढ़ सके वो गौचर की जमीन आज नहीं है
लाखों डॉक्यूमेंट पड़े मेरे पास में। गौचर की जमीन चली गई, फिर बाद में गाँव रे पीछे रहे तो गवाड़। आज बूढ़िया बेटा ने पूछो गवाड़ है ना, एक भैंस बेची तो गवाड़ को नहीं गाऊंगा, क्योंकि गवाड़ ने धीरे धीरे, गवाड़ के बाद में घर में होती गोर, गोर होती ना गोर, घर में गया माता मैंने कहीं कहता गोर कटे गोर, गोरी जगह लेटिन बाथरूम में उड़ा है ही नहीं गोर। गौचर चली गई, गवाड़ चला गया, गोर चली गई, यार जाना एक दिन अपने को, क्योंकि गौ माता वैसा बतायो पहली में सोमरा तू चरातो, दूजो सवाई भोज, अरे बाबूजी राठौड़ चराता जन में वन में करती, कांकड़ में करती मौज। आज गौ माता मौज करती, मारो आशीर्वाद आपाने मिलता हो, इसलिए थोड़ा नियम बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जागरण में सर्वप्रथम जिन अपन मारवाड़ी में कहवा बावणी, बावणी छोके आदमी हाथरी है ना, शेर की दुकान खोले छोका आदमी हाथरी बावणी वे जो गलो वे 3.5 लाख रो, यार कोई तानसेन हाथ की बावणी हुई है तो शेर जी बेटा बेटा लूडो रोमो पूरी दे गड्ढो वे 350 रुपया। तो गौ भक्त के हाथ की बावणी हुई है। श्रीमान पांचाराम जी कड़वा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं, पूरा पंडाल हाथ ऊपर करके ताली बजाएं, कैमरा पीछे रहना चाहिए। आपको पूरी दुनिया देख रही है, लगभग 6 देशों में लाइव चल रहा, 6 कंट्री में। पांचाराम जी कड़वा जी आगे बढ़ा रहे हैं, इस कैमरे के सामने ताली बजाएं, हाथ उठा के। 2 बीघा जमीन गौ माता के लिए पांचाराम जी ने दिए, जोरदार ताली से स्वागत। 2 बीघा जमीन गौ माता के लिए पांचाराम जी कड़वा माता साहब, एक बार गुजरी और पूरे ताली से स्वागत। बोले गौ माता की, रूप सिंह जी महाराज की। पांचाराम जी कड़वा जी का स्वागत माननीय पूर्व विधायक महोदय श्रीराम जी पिंचर साहब के द्वारा हुआ। जननी जनतेड़ा जन के दाता के सूर, अरे नहीं तरह रेजियो बाजड़ी मती गमा जाए नूर। ऐसे गौ भक्त पांचाराम जी कड़वा जी, जिन्होंने 2 बीघा जमीन गौ माता के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से, मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।